हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायो चैप्टर हमारा चल रहा है बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले पार्ट 6 हम कर चुके हैं। टुडे वी आर डीलिंग विद द पार्ट 7 और हमारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज सेंसरी रिसेप्टर्स। व्हाट आर सेंसरी रिसेप्टर? दीज आर सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज टू डिटेक्ट ए पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड स्टार्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं? आपके सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द सेंस ऑर्गन। दीज आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन, ठीक है। और होते क्या हैं? दीज आर सेल, सिंगल सेल भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकते हैं, जो स्पेशलाइज्ड होती हैं क्या करने के लिए? किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए और इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। क्लियर? आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं मेनली, उनके अंदर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। जैसे आपको कोई स्टिमुलस मिलेगा, आपने कुछ देखा, सुना, टच किया, कुछ फील किया, कुछ टेस्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। कहाँ पे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर से मैसेज लेके आएंगे, आपको क्या करना है, आपको फील करना है, हाँ ये चीज़ मैंने पहले देखी हुई है, ये चीज़ मैंने पहले सुनी हुई है, या इस चीज़ को हमने स्मेल किया हुआ है, इस चीज़ को हमने पहले टेस्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो ये सभी करेक्टर क्या होंगे, ये सभी स्टिमुलस जो होंगे ये डिटेक्ट होंगे और इनका ट्रांसमिशन होगा। तो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन से रिसेप्टर हैं, आसान है याद रखना। आई में फोटो रिसेप्टर, किसके लिए होंगे? लाइट की डिटेक्शन के लिए। ईयर में क्या होंगे? फोनो, ईयर से हम क्या सुनते हैं? फ़ोन सुनते हैं ना, तो फोनो रिसेप्टर किसके लिए? साउंड की डिटेक्शन के लिए। नोज़ में होंगे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, किसके लिए? स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। टंग में होंगे गस्टेटरी रिसेप्टर, किसके लिए? टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। और स्किन में क्या होंगे? थिग्मो रिसेप्टर, हमने पढ़ा था ना, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट होती हैं, तो टच, थिग्मो वर्ड जहाँ पे आ गया, मतलब टच को करेंगे डिटेक्ट। इसके अलावा आपकी स्किन में थर्मो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। तो जिस तरह का स्टिमुलस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके रिसेप्टर काम करेंगे। कोई चीज़ आपने देखी है तो फोटो रिसेप्टर काम करेंगे, कोई चीज़ आपने सुनी है तो उसके लिए फोनो रिसेप्टर काम करेंगे। वो डिपेंड करेगा किस तरह का स्टिमुलस आपको मिल रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से। क्लियर? जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं एनिमल्स के अंदर, तो 3 टाइप के एक्शंस होते हैं हमारे एनिमल्स के अंदर। फर्स्ट इज वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। दीज आर अंडर द विल ऑफ ए पर्सन, ठीक है। ये ऐसे एक्शन है जो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग होते हैं। कौन कंट्रोल करता है इनको? आपको सेरिबेलम। अभी आप इससे नेक्स्ट वीडियो में आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो ब्रेन का ही पार्ट है ये सेरिबेलम। तो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है ये। जैसे आप चल रहे हो, डांस कर रहे हो, राइट कर रहे हो, कुछ भी, जो भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस। आपके मर्जी के अकॉर्डिंग होते हैं। कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री एक्शंस। दीज आर नॉट अंडर द विल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। वैसे जो सेरिबेलम है वो हिंड ब्रेन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो पार्ट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस को। आगे आप पढ़ोगे, जैसे हिंड ब्रेन में एक तो होता है आपका मेडुला वाला जो पार्ट है, और जो मिड ब्रेन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनवॉलेंट्री एक्शंस। जैसे आपकी हार्ट की बीटिंग है, आपका ब्लड प्रेशर है, वोमिटिंग हो गई, आपको नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ये सभी कैसे हैं? आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है। आपको कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी एकदम से, ये सभी के सभी क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जिनको आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का मेनली मेडुला वाला जो पार्ट है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। दीज आर अनकॉन्शियस, automatic, involuntary and very quick response of effector which are controlled by the spinal cord। ऐसे एक्शन आपकी बॉडी के जो अनकॉन्शियस है, एकदम से आपको हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, बाद में आपको फील होता है हाँ ऐसा कुछ हुआ था, होता होगा आपके साथ कभी। ऑटोमेटिक है, आपको पता भी नहीं लगा। इनवॉलेंट्री, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना हो रहे हैं और फटाफट हो जाते हैं। किसके रिस्पॉन्स है? आपके इफेक्टर के। आपकी मसल ने काम किया या आपके ग्लैंड्स ने काम किया। और कौन कंट्रोल कर रहा है इनको? स्पाइनल कॉर्ड। मोस्ट ऑफ द एक्शन जो है आपके ब्रेन ही कंट्रोल करता है, लेकिन ये वाला जो एक्शन है आपका, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? तो पहला एक्शन था आपका वॉलेंट्री, सेकंड था इनवॉलेंट्री, और थर्ड आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्सिस एंड रिस्पॉन्सिस इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन जब आपका हुआ तो उसके लिए जो पाथवे ट्रेवल हुआ है, जो पाथवे उसके थ्रू कंसिडर हम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। मतलब रिसेप्टर से स्पाइनल कोड के पास गया मैसेज, इम्पल्स, और स्पाइनल कोड से फिर इफेक्टर के पास आया। इस पूरे के पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सपोज आपका हैंड है,
हैंड को आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ आपके हाथ ने बिना मर्जी के एकदम से क्या होगा, गर्म चीज़ पे आपने टच कर लिया, आपको पता नहीं चला, तो क्या होगा, आपके हाथ में क्या प्रेजेंट है, थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो स्टिमुलस मिल गया इसको, रिसेप्टर में जाएगा, रिसेप्टर से आपका सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कौन लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंसरी सॉरी सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे मैसेज लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन के मैसेज को लेंगे, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेंगे, मैसेज को भेजेंगे। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है कहाँ पे जाएगी, आपके हैंड में ही जाएगी। हैंड में क्या आपका इफेक्टर है, इफेक्टर क्या आपकी कोई भी मसल है, आपकी स्केलेटल मसल है उससे क्या होगा, आप अपने हाथ को पीछे खींच लोगे। अब हमने ये पाथवे को पढ़ते हुए लगा दिया होगा 30 सेकंड 40 सेकंड, लेकिन जब होता है तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। ये आपने गर्म चीज़ को टच किया, एकदम से हाथ पीछे हो गया, तो उसके लिए जो पाथवे ट्रेवल हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो अभी हुआ है, आपने गर्म चीज़ को टच किया अननोइंगली और एकदम से हटा लिया, आपको पता भी नहीं लगा, एकदम से आपने हटा लिया। क्योंकि अगर आप सोचने बैठ जाते हैं कि हाँ गर्म लगा, हाँ हटा लेता हूँ, तो इसमें आपको इंजरी हो जाती है, आपको वो चीज़ हार्मफुल हो सकती थी। दैट्स वाई दे आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, कि कम टाइम लगे और फटाफट एक्शन हो जाए। अगर ये आपको क्लियर है, यहाँ से आप देख सकते हो, कोई भी स्टिमुलस आया, चाहे ठंडा लगा, गर्म लगा, कुछ आपने देखा, कुछ आपने सुना, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, रिसेप्टर पे जाएगा, चाहे स्किन का रिसेप्टर हो, चाहे फोटो रिसेप्टर हो, कोई भी रिसेप्टर हो। ये मैसेज कहाँ पे जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगी, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज कहाँ पे जाएगा, इफेक्टर में। और इफेक्टर क्या शो करेगा, आपका रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि आपने हाथ हटा लिया या कुछ कर लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आई इन रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल विच हैज़ एंटर्ड इनटू आइज। सपोज आपकी आंख में कुछ चला गया, कचरा कुछ भी, तो एकदम से आपकी आंख में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं किया, एकदम से अपने आप ही हो गया, ये तो चलो टाइम लग जाता है। इसमें देखो, वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन साइट ऑफ टेस्टी फूड, आपने कुछ टेस्टी फूड देखा जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आपके मुँह में पानी आ गया, तो ये भी क्या है, आपका एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। विड्रोवल ऑफ लेग व्हेन प्रिक्ड बाय समवन, आप कहीं पे बैठे हुए थे, आप कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पे आपका ध्यान था, किसी ने आपको कुछ चुभा दिया पैर पे, तो एकदम से आप क्या करोगे, पैर को पीछे खींच लोगे, आगे की तरफ झटक दोगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन का। या फिर विड्रोवल ऑफ हैंड इफ़ ए पर्सन टच इज ए हॉट ऑब्जेक्ट अननोइंगली। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया कि अगर हम गलती से कोई गर्म ऑब्जेक्ट को हमने टच कर लिया, बहुत ही गर्म था, तो हम अपने हाथ को एकदम से पीछे खींच लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। क्लियर। बेनिफिट क्या है, ब्रेन की ओवरलोडिंग कम हो जाती है, कि सारा काम ब्रेन ही कर रहा है, कुछ काम तो करना चाहिए उसको भी, सारा काम प्रिंसिपल कर रहा है, कुछ तो वाइस प्रिंसिपल को भी करना चाहिए, ठीक है। हेल्प द बॉडी टू गिव क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई। अब ये हार्मफुल स्टिमुलाई था हमारे लिए, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट देखा था हमने, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारी बॉडी को हार्मफुल स्टिमुलाई से भी प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो, जैसे कि प्रिंसिपल सारा काम कर रहे हैं, ब्रेन है आपका प्रिंसिपल, तो कुछ काम आपका वाइस प्रिंसिपल मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी करेगा। वो बोलेगा कि ऐसा ऐसा काम हुआ था, सपोज किसी स्टूडेंट ने कोई शरारत की थी, तो उसने सीधा ही उसको थप्पड़ लगा दिया कि प्रिंसिपल को बाद में इन्फॉर्म कर देंगे, तो बाद में क्या करता है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे एक्शन लिया था, अगर मैं आपको बताने जाता तो देर हो जाती। तो इस तरह से आपका स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है कि ब्रेन को अगर मैसेज भेजेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इस तरह से आपका क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थैंक यू।